नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एक खबर सामने आई है कि 6 एकड़ के आसपास अफीम की खेती पकड़ी गई। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अफीम की खेती पकड़ी गई, सवाल यह है कि अफीम की खेती किसकी जमीन पर हो रही थी और यह प्रशासन को इसकी खबर पहले क्यों नहीं मिली। इतना बड़ा मामला सामने आते ही अब बयान और सफाई का दौर शुरू हो गया। एक तरफ भूपेश बघेल ने सीधा छत्तीसगढ़ प्रशासन को बोला गया कि आप ही के बीजेपी के नेता विनायक ताम्रकर की खेती पर किया जा रहा है, और ऐसे कई बड़े बड़े नेता इस बात पे अपनी बातें रखे हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि सच की आवाज की तरफ से तो आज हम आपको बताएंगे कि अफीम आखिर होता क्या है और इससे क्या क्या बनता है और इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना। अफीम दरअसल पोस्टा पॉपी के नाम के पौधे से दूध निकलने वाला एक पदार्थ होता है। आप जरा स्क्रीन पे देखिए, ये पोस्टा से स्क्रैच किया जा रहा है। स्क्रैच करने के बाद जो इसमें आपको रस दिख रहा होगा, देखिए रस निकल रहा है, रस निकल रहा है। ये रस निकलने के बाद इसे सुखाया जाता है और सूखने के बाद उसी को कच्ची अफीम कहा जाता है। अब अफीम से कौन कौन से पदार्थ बनते हैं? पहला मॉर्फिन, जो दर्द की दवाई पे काम आता है। दूसरा कॉर्डिन, जो खांसी के लिए, जिसको ज्यादा खांसी रहती है तो उसको डॉक्टर की तरफ से दिया जाता है प्रिस्क्रिप्शन, जो खांसी की दवाई होती है। और तीसरा हीरोइन, जो नशे के पदार्थ पर काम आता है। स्मैक, ब्राउन शुगर जैसी व्यवस्था बनाई जाती है। जरा सोचिए, एक पौधा कभी दवा के लिए और कभी नशीले पदार्थ के लिए, और सरकार ने तो इसकी अनुमति दी भी नहीं है। सिर्फ 3 राज्य के लिए इसकी अनुमति दी गई है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहां खेती की जाती है अफीम की। छत्तीसगढ़ में तो सवाल ही नहीं उठता। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत पूरी व्यवस्था बनाई जाती है, मतलब लाइसेंस देने का अधिकार नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास होता है। अब आते हैं उस विवाद पर जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के प्रदेश को सवाल में खड़ा कर दिया है। उससे पहले आप उनका वीडियो देखिए विनायक ताम्रकर का। उन्होंने मीडिया के सामने क्या कहा। आरोप निराधार है ना, यह खेत मेरा भी नहीं है, इसलिए राजनीतिक द्वेष में यहाँ का जो सरपंच है वो झूठा आरोप लगाता है मेरे खिलाफ में। कभी 150 एकड़ जमीन कब्जा किया बोलते हैं, कभी कुछ बोलता है। मैंने उसके आया है, इसी कारण उसने मेरा नाम ये उछाला है और ये मेरे को राजनीतिक साजिश के तहत मेरे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये मधुमती और पिटवाला के नाम से ग्राम झेंझरी का किसान है, और ये जो जमीन है मेरी है, उससे लगी हुई जमीन। जी नहीं, बहन नहीं है, ये कोई ऐसा ब्लड रिलेशन नहीं है। उन्होंने क्या कहा मीडिया के सामने, आपने सुना ना। उन्होंने ये कहा कि ये जमीन जो है वो महिला मेरी बहन के नाम पर है, मतलब मुंह बोली बहन किसान है और इससे लगी हुई मेरी जमीन है। ये सुना होगा आपने। लेकिन सवाल हमारा ये है, अगर किसी नेता और प्रभावशाली व्यक्ति की जमीन के आसपास भी अफीम की खेती जारी थी तो क्या उसे यह जानकारी नहीं थी? और अगर जानकारी थी तो उन्होंने प्रशासन को क्यों नहीं बताया? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वो एक खुद को जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता बता रहे हैं, तो यहां तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और उन्होंने क्या कहा कि सरपंच से मेरी दुश्मनी चल रही थी, मैंने उनके ऊपर केस किया है, इसलिए उन्होंने ये सब करवाया होगा। आप लोग को पता होगा गांव कितना छोटा है, किसी के घर में भी कुछ होता है ना तो उसी समय पता चल जाता है। और यहां पे तो कई सालों से अफीम की खेती की जा रही थी, तो इससे पहले सरपंच को भी पता होगा इस बारे में। और विनायक ताम्रकर, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें सच की आवाज को। ऐसी सच आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।